हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स पाइप्स एंड सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको गिवन है कि दो टैब है ए एंड बी। टैब ए 3 टाइम फास्टर है कंपैरेटिवली टैब बी से। यदि दोनों टैब ओपन किए जाए तो टैंक फिल हो जाता है 48 मिनट्स में। टैब बी अलोन कितना टाइम लेगा टैंक को फिल करने में, हमको बताना है। तो लेट टाइम टेकन बाय बी to fill the tank be n hours। हमने B का टाइम टेकन ले लिया n hours। अब चूंकि टैब A 3 टाइम फास्टर है तो 1/3 टाइम लेगा कंपैरेटिवली टू टाइम टेकन बाय B। देन time taken by A to fill the tank B n by 3 hours। तो alone A can fill the whole tank in 3 upon n hours। लिखेंगे पार्ट fill by A in 1 hour इक्वल 3 by n। इसी तरह से पार्ट फिल बाय बी इन 1 hour 1 upon n। और चूंकि दोनों मिलकर टैंक को फिल कर रहे हैं 48 मिनट्स में, तो टुगेदर फिल इन 1 hour इक्वल हो जाएगा 3 upon n प्लस 1 upon n। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमको गिवन है कि दोनों मिलकर टैंक को फिल करते हैं 48 मिनट्स में, तो टुगेदर पार्ट फिल इन 1 hours हो जाएगा 1 upon 48। ये मिनट्स में है, आवर्स में ट्रांसफर करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ आर डिविजिबल बाय 12, 5 जा 12 4 जा, दैट मीन्स 5 by 4। अब ये भी टुगेदर का 1 hour वर्क है और ये भी टुगेदर का 1 hour वर्क है। दे आर इक्वल, दैट मीन्स 3 upon n प्लस 1 upon n इक्वल 5 upon 4। वी टेक एलसीएम एज n। ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल 5 upon 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से 5n का वैल्यू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, दैट मीन्स n इक्वल 16 अपॉन 5 आवर्स। अब इसको हम आवर्स और मिनट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हो गया n इक्वल 5 3 15 होल 1 अपॉन 5 आवर्स। मिनट में ट्रांसफर करने के लिए फर्दर इस फ्रैक्शनल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करके हम मिनट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 3 hours और 1 upon 5 मल्टीप्लाई बाय 60। और जैसे ही हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, इसको मिनट में हम लिखेंगे। दैट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 3 hours 12 minutes। दैट मीन्स alone pipe B can fill the whole tank in 3 hours 12 minutes। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक यूनिक क्वेश्चन है। इसमें हमको गिवन है कि 9 पाइप सेम कैपेसिटी के हैं, एक टैंक को फिल करते हैं 20 मिनट्स में। तो उसी कैपेसिटी के कितने पाइप उसी टैंक को 15 मिनट्स में फिल कर सकते हैं। ये हम लेट कर रहे हैं। Let alone one pipe
alone one pipe fill the tank in n minutes। एक पाइप उसी कैपेसिटी का n मिनट्स में फिल कर सकता है। तो 9 पाइप्स फिल करेंगे 9 टाइम्स वर्क, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 9 अपॉन n, 9 अपॉन n represent the part of tank filled by the 9 tap, और ये हमको दे रखा है 1 अपॉन 20, क्योंकि 20 मिनट्स में पूरा टैंक फिल हो जाता है, इसलिए 1 मिनट में उसका पार्ट फिल होगा 1 अपॉन 20। यहां से हमारे पास n का वैल्यू आ रहा है n इक्वल 180 मिनट्स। इसका एम्प्लाइज ये होता है कि अलोन एक पाइप पूरे टैंक को फिल कर सकता है 180 मिनट्स में। अब हमें टैंक फिल कराना है 45 मिनट्स में। हाउ मैनी टैप विल वी रिक्वायर, यहां फिर से लेट करेंगे, लेट x टैप will require to fill the tank in 15 minutes। 15 मिनट्स में टैंक को फिल करने के लिए हमने माना कि x टैप की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक टैप का 1 मिनट का वर्क हो जाएगा 1/80। हम यहां पर x टैप ले रहे हैं तो x टैप का 1 मिनट वर्क हो जाएगा x/180, जो कि इक्वल होगा, हमें 15 मिनट में फिल करना है टैंक को, दैट मींस 1 मिनट में टैंक का पार्ट फिल होना चाहिए 1/15। तो 1/15 ये भी 1 मिनट वर्क है और x/180 भी 1 मिनट वर्क है, दे आर इक्वली। इसको इक्वल रखते हुए हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल हो जाएगा 1/80 डिवाइडेड बाई 15। 15 से गया 1 टाइम 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू आ गया 12। दैट मीन्स इसी कैपेसिटी के 12 टैप की नीड हमको होगी अगर टैंक को हमको फिल कराना है 15 मिनट्स में। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि 3 पाइप्स है, पाइप ए बी एंड सी। पाइप ए किसी टैंक को फिल करता है 1 आवर्स में, पाइप बी फिल करता है टैंक को 1.5 आवर्स में, जबकि पाइप सी आउटलेट पाइप है, वो टैंक को एम्प्टी करता है। उसके एम्प्टी करने का रेट है 8 लीटर वाटर पर मिनट। 3 घंटे यदि तीनों टैप को ओपन किया जाए तो पूरा भरा हुआ टैंक एम्प्टी हो जाता है। टैंक की कैपेसिटी हमको फाइंड करनी है। देखेंगे इसके लिए, पार्ट ऑफ द टैंक filled by A in 1 hour, पाइप ए 1 घंटे में पूरे टैंक को फिल करता है, तो 1 आवर वर्क उसका 1 पार्ट ही उसको फिल करेगा। इसी तरह से पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बी इन 1 आवर, ये 1.5 आवर्स, दैट मीन्स 3/2 आवर्स में फिल करता है, तो 1 आवर वर्क इसका हो जाएगा 3/2 का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1/3/2, जिसको हम 2/3 भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमको दिया है कि जो टैप पाइप सी है वो 8 लीटर वाटर एम्प्टी करता है इन 1 मिनट। तो अभी हम लेट पाइप सी fill the empty the tank in n hours। हमने ये लेट कर लिया है, तो पार्ट ऑफ टैंक
empty by C in 1 hour, ये हो जाएगा 1/n। तीनों ही पाइप के 1 आवर वर्क मेरे पास है। ये दोनों ही पाइप इनलेट पाइप है, टैंक को फिल कर रहे हैं, जबकि पाइप सी आउटलेट पाइप है। इन तीनों ही पाइप के 1 आवर वर्क मेरे पास है। तीनों को यदि एक साथ चलाया जाए तो 3 घंटे में टैंक एम्प्टी हो जाता है। तो इनका हम 3 आवर्स वर्क निकालेंगे। A प्लस बी प्लस सी 3 आवर्स वर्क ए का हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि ए को 3 घंटे चलाया जाए तो वो 3 टैंक फिल कर सकता है, क्योंकि 1 घंटे में 1 टैंक फिल कर रहा है, यानी कि सेम कैपेसिटी के 3 टैंक वो फिल कर सकता है। लेकिन यहां पर बात ये भी देखने की है कि साथ में आउटलेट पाइप भी है, पानी ड्रेन आउट भी हो रहा है। तीनों का टुगेदर वर्क निकाल रहे हैं। तो ए का 3 आवर वर्क हो गया 3/1, बी का 3 आवर वर्क हो जाएगा 3 इंटू 2/3, क्योंकि ये 1 आवर वर्क था। इसको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 3 आवर वर्क हो जाएगा। और जो तीसरा पाइप है हमारे पास सी, वो आउटलेट पाइप है, इसलिए माइनस करेंगे 3 इंटू 1/n। और ऐसा करने पर पूरा टैंक एम्प्टी हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। दैट मीन्स ऑल टुगेदर वर्क डन 1 वर्क। इस रिलेशन को सॉल्व करके n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास आ गया 3 प्लस, या 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस 3/n इक्वल 1। अब इस 3/n को राइट साइड में लेके जाएंगे, 1 को लेफ्ट में लेकर आए। लेफ्ट में ऑलरेडी 5 है, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल 3/n। दैट इज एम्प्लाइज दिस, n को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, ये 4 राइट साइड में आ जाएगा। n की वैल्यू आ गई 3/4 आवर्स। दैट मीन्स कि जो पाइप सी है वो 3/4 आवर्स में पूरे टैंक को अलोन एम्प्टी कर देगा, यदि कोई भी दूसरा पाइप ओपन ना हो। इसको जरा मिनट्स में बदलेंगे। उसके लिए सिंपली 3/4 मल्टीप्लाई विथ 60, दैट मीन्स ये 15 से कैंसिल हो गया, 45 मिनट्स। इट मीन्स इन 45 मिनट्स पाइप सी अलोन एम्प्टी द फुल टैंक। अगर कोई भी दूसरा पाइप ओपन ना हो तो अकेले 45 मिनट्स में वो टैंक को एम्प्टी कर देता है। मुझे यहां पर टैंक की कैपेसिटी बतानी है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो पाइप सी है वो 8 लीटर वाटर पर मिनट ड्रेन आउट कर रहा है। यहां पर हमारे पास आया कि 45 मिनट्स में वो कंप्लीटली पाइप को एम्प्टी कर देगा, टैंक को एम्प्टी कर देगा। तो 45 मिनट्स में वो कितना पानी ड्रेन आउट करेगा ये हम निकाल लेंगे, यही उस टैंक की कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल 8 मल्टीप्लाई बाई 45, क्योंकि 8 लीटर वाटर पर मिनट एम्प्टी कर रहा है। 45 मिनट्स में वो टोटल टैंक को एम्प्टी कर देता है। दैट मीन्स वो 45 मिनट्स कंटिन्यूअसली ड्रेन आउट कर रहा है। तो इसलिए कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो जाएगी 8 इंटू 45, 8 5 360 लीटर। दैट मीन्स इन 360 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको गिवन है कि किसी टैंक को एक पाइप 4 आवर्स में कंप्लीटली फिल करता है, दूसरा पाइप 5 आवर्स में, जबकि तीसरा आउटलेट पाइप है वो 10 आवर्स में पूरे टैंक को एम्प्टी कर देता है। यदि तीनों ही पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितनी देर में फिल होगा, ये हमको बताना है। तो देखेंगे पार्ट ऑफ टैंक fill by pipe A in 1 hour,
पूरा पाइप पूरा टैंक वो फिल करता है 4 आवर्स में, इसलिए 1 आवर्स में फिल करेगा 1/4 ऑफ द पार्ट। इसी तरह से पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बी इन 1 आवर, ये 1/5 हो जाएगा। पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी बाई सी इन 1 आवर, ये माइनस का 1/10 होगा, क्योंकि ये जो पाइप सी है ये आउटलेट पाइप है, ड्रेन आउट कर रहा है पानी को। ऑल टुगेदर ए प्लस बी प्लस सी 1 आवर वर्क, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/10। We take LCM as 20, 4 5s are 20 plus 5 4s are 20 minus 2, that means ये हमारे पास आ गया 5 plus 4 9 minus 2 7/20। तीनों मिलकर 1 आवर में कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल करेंगे, जिसमें से 2 इनलेट पाइप है जबकि तीसरा पाइप आउटलेट पाइप है। कंप्लीट टैंक को फिल करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना होगा, A plus B plus C fill the whole tank in reciprocal of this 20/7 hours। इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे, that is 7 2 hours 14 6 remainder 6/7 आवर। तो पूरा टैंक फिल होने में 2 होल 6/7 आवर्स का टाइम लगेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमको गिवन है कि 2 पाइप हैं जो एक टैंक को फिल कर सकते हैं 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। दोनों टैप अगर एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक हाफ टैंक कितनी देर में फिल होगा, ये हमको बताना है। तो दोनों के 1 मिनट वर्क निकाल लेंगे और उनको ऐड करेंगे, टुगेदर 1 मिनट वर्क आ जाएगा। पाइप ए पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय ए इन 1 मिनट 1/20। इसी तरह से पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बी इन 1 मिनट, ये हमारे पास होगा 1/30। ए प्लस बी टुगेदर फिल इन 1 मिनट, दोनों मिलकर भरेंगे 1/20 प्लस 1/30। We take LCM as 60, 23 hours plus 32 hours, that means ये हमारे पास आया 5/60, 5 से 60 कैंसिल 10 times। तो ऑल टुगेदर A plus B fill the full tank in 12 minutes, क्योंकि 1 मिनट वर्क 1/12 है तो पूरा टैंक फिल करेंगे 12 मिनट्स में। लेकिन यहाँ पर टैंक पूरा फिल नहीं करना है, हाफ टैंक हमको फुल करना है। तो A प्लस बी फिल हाफ टैंक, हाफ टैंक को फिल करने में हाफ टाइम लगेगा, दैट मीन्स 1/2 into 12 which is 6 minutes, that means in 6 minutes they together fill half of the tank। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमको गिवन है कि एक पाइप किसी टैंक को एम्प्टी करता है 3 आवर्स में, उस टैंक का 2/3 पार्ट कितनी देर में एम्प्टी करेगा। तो सिंपल है, फुल टैंक एम्प्टी in
3 आवर्स। हमें पूरा टैंक एम्प्टी नहीं कराना, हमें टैंक का सिर्फ 2/3 पार्ट एम्प्टी कराना है। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट 66.67% हमको एम्प्टी कराना है। तो ऑब्वियसली टाइम भी उसी प्रोपोर्शन में कम ही लगेगा। तो 2/3 टैंक एम्प्टी इन 2/3 ऑफ 3 आवर्स। 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स इन 2 आवर्स द टैंक इज एम्प्टी 2/3 पार्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमको गिवन है कि एक पाइप किसी टैंक का 3/7 पार्ट 1 आवर में फिल करता है। रेस्ट ऑफ द पार्ट को कितने टाइम में फिल करेगा, ये हमको फाइंड करना है। यहां देखेंगे, पहले रेस्ट ऑफ द पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं। रेस्ट पार्ट, पूरा एक फुल टैंक को अगर हम मेजर करें तो 1 वर्क की तरह होता है कि कंप्लीट 1 टैंक है। उसमें से पार्ट फिल किया उसमें 3/7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको। इसके लिए 7 इज द एलसीएम, 7 - 3 वी गेट 4/7। दैट मीन्स क्वेश्चन अब हमारे पास कंडीशन ये बनती है कि 3/7 ऑफ द पार्ट इज फिल इन 1 आवर। तो 4/7 पार्ट कितने टाइम में फिल करेगा, ये हमको बताना है। तो देखेंगे, सिंस 3/7 पार्ट fill in 1 hour, so full tank fill in इस 3/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3 आवर्स। ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। 3/7 पार्ट हुआ 1 आवर्स में, तो 1 वर्क होगा, यानी कि फुल टैंक फिल होगा 1/3/7 आवर्स में। तो जब 1/3/7 हुआ तो 7 पहुंच जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 7/3 आवर्स में। अब कंडीशन ये बनी कि पूरा टैंक फिल करता है 7/3 आवर्स में। 4/7, क्योंकि रेस्ट ऑफ द पार्ट 4/7 है, 4/7 ऑफ द पार्ट कितने टाइम में फिल करेगा, तो उसके लिए 4/7 पार्ट fill in 7/3 multiply by 4/7। 7 से 7 कैंसिल, वी गेट 4/3। इसको होल में हम लिखें, ये बन जाएगा 1 होल 1/3 आवर्स। इसको मिनट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 आवर कंप्लीट प्लस 1/3 को मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं 60 से, तो ये बन गया मिनट। दैट मीन्स 1 आवर 3 से कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, 1 आवर 20 मिनट्स में रेस्ट ऑफ द टैंक को फिल कर देगा वही पाइप इसी रेट से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमको गिवन है कि एक इनलेट पाइप है जो टैंक को फिल करता है N1 आवर्स में, जबकि दूसरा पाइप है जो आउटलेट पाइप है वो टैंक को एम्प्टी करता है N2 आवर्स में। तो दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितनी देर में फिल होगा, ये हमको बताना है। यहां बात ध्यान देने की है कि यदि N2 की वैल्यू ग्रेटर होगी, यानी कि जो आउटलेट पाइप है वो टाइम ज्यादा लेगा एम्प्टी करने में, तभी जो टैंक होगा वो फिल होगा। क्योंकि जो ज्यादा टाइम लेता है दैट मीन्स उसकी स्पीड कम होगी कंपैरेटिवली। यदि N2 की वैल्यू ग्रेटर है तभी टैंक फिल होगा, अदरवाइज टैंक एम्प्टी होगा। यदि N2 की वैल्यू स्मॉलर हुई N1 की वैल्यू से, यानी कि एम्प्टी जल्दी हो रहा है कंपैरेटिवली टू फिल होने से, उस केस में टैंक फाइनली फिल नहीं होगा, एम्प्टी होगा। और यदि हम दोनों की स्पीड को सेम मान लें, दैट मीन्स कोई पाइप अगर किसी टैंक को फिल करता है 10 आवर्स में, दूसरा एम्प्टी
पाइप है वो भी 10 आवर्स में उसको एम्प्टी कर रहा है, यानी कि अगर हम स्पीड सेम लें तो उस केस में टैंक ना तो फिल होगा ना एम्प्टी होगा, उसकी जैसी पोजीशन होगी वो रिमेन सेम रहेगा। तो यहां अगर हम देखें नेटवर्क निकालेंगे, उसके लिए जो इनलेट पाइप है उसका 1R1, इनलेट पाइप 1R1 1R1 ये हो जाएगा 1/N1। आउटलेट पाइप 1R1 ये हो जाएगा 1/N2 टुगेदर 1R1 इक्वल हो जाएगा 1/N1 माइनस 1/N2। we take LCM as N1 into N2, then we get N2 minus N1। तो इतना टाइम लगेगा उस टैंक को फिल होने में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16।